ठीक है, तो अभी हम सीधा परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, जाएंगे। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज भी हम कुछ समय को देखकर, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखकर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे। तो हम जोना की पुस्तक खोलेंगे। जोना की पुस्तक हम कहाँ पर है, याद है आप सभी को? जोना की पुस्तक कौन सा अध्याय, कौन सा वचन? जोना का पुस्तक 3रा अध्याय। हमने 2रा और 3रा वचन हमने क्या किया था, देखा था। तो वचन से ही हमारा क्या है, हमें पता चलता है कि हम लास्ट हफ्ते हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि परमेश्वर ने जो ऐसे जोना को आज्ञा दिया, परमेश्वर ने हमें भी आज्ञा दिया है, क्या करो, उठो, जाओ और क्या करो, प्रचार करो। किसी ने इस हफ्ते जाकर किसी को शुभ संदेश सुनाया, यीशु मसीह के बारे में बताया? नहीं बताया। ये हमको जानने की जरूरत है कि हम सुनकर अभी भी कितना दिन हम ऐसे ही आलसी जैसे हम क्या करने वाले हैं, रहने वाले हैं। परमेश्वर कहते हैं हमें क्या करो, उठो, जाओ और क्या करो, प्रचार करो। जाकर लोगों को बताओ कि लोगों को मन फिराने की जरूरत है, लोगों को पापों की क्षमा पाने की जरूरत है। पाप जो बीमारी है वो सारे लोगों को सिर्फ इस जिंदगी में ही नष्ट नहीं करेगा, इस जिंदगी के बाद नरक में भी उन्हें क्या करेगा, नष्ट करने वाला है। ये आपका काम बनता है कि आप लोगों को जाकर क्या करें, बताएं कि यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कोई भी पिता के पास क्या नहीं होता, किसी और द्वारा से नहीं आता, केवल परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा क्या होता है, जाते हैं। हमारा काम बनना चाहिए कि हम उठकर जाकर क्या करें, प्रचार करें। याद रखो, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये काम करने के लिए ये वचन है कि हम जाकर दूसरों को बताएं। दूसरों को जब हम दूसरा कुछ भी हम मदद करेंगे वो सब अच्छी बात है, पर दूसरों को हम पैसा का मदद, हम दूसरा कोई भी मदद कर सकता है, पर अगर हम यीशु मसीह के बारे में नहीं बताएंगे तो वो सारा मदद क्या है, व्यर्थ है। वो मदद उनको थोड़ा समय के लिए अच्छा लगेगा, पर आप जो शुभ संदेश को बताओगे, सच्चाई को बताओगे, वो उसको अनंत काल के लिए क्या करेगा, लाभदायक होने वाला है। आमीन। आएंगे हम चौथे वचन को आज अध्ययन करेंगे। 3रा अध्याय 4थे वचन को आज हम एक वचन पर क्या करेंगे, हम ध्यान करने वाले हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो जोना की पुस्तक में 27वां क्या है, हम शिक्षा सीख रहे हैं, पार्ट 27। तो हम 4था वचन से हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। कोई पढ़े 4था वचन? हाँ। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। हालेलुया। सो इसके पहले जब हमने देखा था, सो जोना क्या करता है, जोना परमेश्वर के पहला, परमेश्वर जब आज्ञा देते हैं जोना दूर भागता है। वो मच्छी के पेट में जाकर वो सारे बाधाओं को पार कर कर वो बहुत तकलीफ में क्या करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। परमेश्वर के पास जब वो मन फिराता है, परमेश्वर उसे दूसरा मौका क्या करते हैं, देते हैं, दूसरा मौका देते हैं। सो जैसे ही दूसरा मौका देता है जोना, अभी इस टाइम वो गलती नहीं करता है। परमेश्वर ने जैसे उसको कहा उठ और जा और प्रचार कर, वो वैसे ही क्या करता है, वो उस स्थान से उठता है, जाता है और वो क्या करता है, प्रचार करता है। 3रे वचन में हम देख सकते हैं कि क्या है, कि परमेश्वर का वचन कहता है जो निनिवे जो शहर था, बहुत बड़ा शहर था, कि वो क्या है, 3 दिन के यात्रा तक का वो क्या था, बड़ा शहर था। और उसमें जब हम 4थे अध्याय आखिरी वचन में देखते हैं, उसमें 1,20,000 जन जो है, क्या है, ऐसे लोग हैं जो सही और गलत को पहचान नहीं सकते। इतने सारे क्या है, लोग हैं, हजारों लोग हैं उस जगह में। परमेश्वर जाके बोलते हैं कि उसे क्या कर, उस देश में जाकर प्रचार कर। जोना उसी आज्ञा को पालन करते हुए वो क्या करता है, जाता है। अभी 1 दिन का वो यात्रा पूरी करता है और वहां पर जाकर क्या प्रचार करता है, क्या प्रचार करता है, वचन कहता है और 40 दिन और निनिवे उलट दिया जाएगा। और 40 दिन और क्या होएगा, और निनिवे उलट दिया जाएगा। वो जाकर सोचो कि वो क्या कर रहा है। वो निनिवे जो शहर है, हमने सबसे पहले एक वचन में हमने सीखा था, नेहमिया के पुस्तक के 3रा अध्याय में, वो इतना बेकार और इतना गंदगी भरा ये जो सिटी था, ये शहर था निनिवे, जहां पर लोग मारामारी करते थे, हर प्रकार के बुरे काम कहां पर होते थे,
निनवे के शहर में होते थे। वो इसीलिए पहले जब परमेश्वर ने कहा वो शायद नहीं जा रहा था। निनवे एक बड़ा सा शहर था। याद रखो, ये लोग यीशु मसीह को जानने वाले या इज़राइल के परमेश्वर को जानने वाले लोग नहीं थे। ये सारे लोग मूर्ति पूजा करने वाले और सारे अन्य जाति लोग थे। अन्य जाति लोग जो यीशु मसीह और परमेश्वर सच्चे खुदा को नहीं जानते थे। ये ऐसे जगह में जा रहा है जो क्या है, नया जगह है। वो उधर वो परदेसी है, उधर लोगों के बीच में वो नया है और वो लोग परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। पर वो उधर जाकर परमेश्वर ने जो कहा है वो क्या करता है, प्रचार करता है। लास्ट हफ्ते हमने सीखा था, परमेश्वर कहते हैं कि जाके प्रचार कर। क्या प्रचार कर? परमेश्वर के वचन को क्या कर? प्रचार कर। सही है कि दूसरा वचन देखो क्या लिखा है, पढ़ो एक बार। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। हाँ, क्या प्रचार कर? जो मैं तुझसे कहता वो तू क्या कर? जाकर प्रचार कर। तो वो वैसे ही उठकर क्या करता है, उस देश में जाता है। एक दिन का यात्रा जाकर वो जाकर क्या बोलता है वो सुनो। ऐसे पाप के लोग, सोचो कि वो लोग कितने पापी रहेंगे और कैसे रहेंगे। अगर कोई आकर बोल रहा है कि 40 दिन में तुम्हारा शहर पूरा नाश हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, तो लोग उसको क्या करेंगे? बोलेंगे आओ आके मीठा खाओ, ऐसे करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको उठाकर मारने की कोशिश करें। तू हमारे देश के विरुद्ध क्या बोल रहा है? तू हमारे लोगों के विरुद्ध क्या बोल रहा है? तू कौन है? तू कहां से आया? तू खुद परदेशी है, तू हमको आके हमको सिखाएगा? ऐसे लोग जाकर क्या करेंगे? झगड़ा करने के लिए तैयार होंगे। पर वो क्या नहीं कर रहा है, वो इस संसार के क्या है, प्रचारकों के जैसे नहीं है। इस संसार में बहुत सारे प्रचारक है, कैसे करते हैं? मस्का लगा दे। क्या करते हैं? परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आप क्या करो? मन फिराओ, आप पाप मत करो, आप व्यभिचार मत करो, दारू मत पियो, ये मत करो, झूठ मत बोलो, तो आप ये मत करो, वो मत करो। हम लोगों को पाप से जब लोगों को मन फिराना होता है, जब हम इस संसार के शिक्षकों को देखते हैं, प्रचारकों को देखते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, जो भी टीवी, गॉड टीवी, जो भी टीवीज में आते हैं, ज्यादातर लोग या बड़े बड़े चर्चेस में हम देखते हैं लोग इतने संख्या में है और अभी भी उनका जीवन का परिवर्तन नहीं हुआ है। वो पाप से छुटकारा नहीं पाए हैं क्योंकि वो क्या नहीं कर रहे, वो सही शिक्षाओं को क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं सीख रहे। प्रेम एक अच्छी बात है, प्रेम का शिक्षा क्या है, अच्छी बात है। पर कभी कभी हमारा जो दिल होता है, प्रेम के शिक्षा से क्या नहीं होता, हमारे दिल का परिवर्तन नहीं होता। वो जाकर वहां पर मस्का नहीं लगा रहता है कि और 40 दिन, अगर आपके पास 40 दिन का समय है, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप क्या करो? मन फिराओ, परमेश्वर आपको आशीष देंगे, डबल घर देंगे, आपका कर्ज। वो वैसे जाकर क्या नहीं कर रहा है, उनको मस्का नहीं लगा रहा है। परमेश्वर का जो भी पहले पुराने जो भविष्य वक्ता थे, परमेश्वर के जो भी लोग थे, वो लोगों को कान खुजला कर, फिसला कर क्या नहीं करते थे, प्रचार नहीं करते थे। और जहां पर ऐसे प्रचार होता है वहां पर लोगों का संख्या क्या होता है, कम होता है, क्योंकि लोगों को कड़वा चीज क्या नहीं होता, पसंद नहीं आता। जब भी हम पुराने नियम में देखते, कोई भी भविष्यवक्ता क्या नहीं करता था, मीठी मीठी बातों को नहीं बोलता था, वो जाकर परमेश्वर के वचन को क्या करते थे, बोल देते थे। वो जिए या मरे, क्या कुछ भी हो सकता है। जब हम एलाइजा को देखते हैं, वो राजा के सामने जाके बोलता है वो कुछ सालों के लिए, 3 वर्षों के लिए क्या नहीं होगा, बारिश नहीं होगा, और वो क्या कर देता है, वहां से भाग जाता है, क्योंकि उनको पता है कि वो क्या कर देंगे, लोग उनको मार देंगे। जब भी हम बाइबल में देखते हैं, लोग आकर कठिन शिक्षाओं को क्या करते हैं, कठिन तरीके से क्या करते हैं, बोलते हैं। और 40 दिन और क्या होगा, निनवे उलट दिया जाएगा। बाइबल में देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown। सिर्फ 8 शब्दों को इस्तेमाल करता है, 8 शब्द। शायद वो और भी किया हो सकता है, पर परमेश्वर के वचन में कितना है, सिर्फ 8 शब्द लिखा है। पर ये 8 शब्द में वो मस्का नहीं लगा रहा है, परमेश्वर ने जो कहा है वो क्या करता है, वो जाकर क्या करता है, बोलता है। वो ये नहीं सोच रहा है, लोगों को दुख लगेगा, अरे यार अगले संडे वो लोग चर्च में कैसे आएंगे अगर मैं ऐसे ऐसे बोलेगा,
अरे अगले संडे कैसे होएगा, मैं उनके बारे में ऐसे बोलेगा, जितने जन आ रहे वो भी चले जाएंगे। अरे यार दान देने वाले, अरे बड़े बड़े लोग को मैं कठिन कठिन बात कैसे बोल सकता हूँ, मैं सड़क में जाके कैसे प्रचार कर सकता हूँ, लोग इतने सारे जन हैं, वो लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे। जोना उन बातों को क्या नहीं करता, नहीं सोचता है। जोना जाकर परमेश्वर के वचन को जाकर क्या करता है, प्रचार करता है। वो कहता है और 40 दिन और निनवे क्या हो जाएगा, उलट दिया जाएगा, पूरा नाश हो जाएगा। तुमको 40 दिन का परमेश्वर व्यक्त क्या देते हैं, समय देते हैं। अगर आप 40 दिन के अंदर सुधरोगे नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि पूरा नष्ट क्या करने वाले हैं। परमेश्वर प्रेम के परमेश्वर है, इसीलिए परमेश्वर ने इतना समय क्या किया है, रखा है। परमेश्वर प्रेम के परमेश्वर है, इसीलिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भी भेजा है कि आपको समझने के लिए कि और तुम क्या करो, मन फिराओ। परमेश्वर चाहते तो ऐसा ही बिना क्या करे बोले भी नाश कर सकते थे। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को भी समझाने के लिए और उनको चेतावनी देने के लिए क्या किया है, भेजा है। वो परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन को सुनना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का दास जो सुनता बताता है वो हमें क्या करना है, वो सुनने की जरूरत है, क्योंकि वो दास नहीं कह रहा है, वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं और 40 दिन और क्या हो जाएगा, सारा चीज क्या होने वाला है, नष्ट होने वाला है। सो आज इन बातों को लेकर हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि बहुत सारे टाइम हमारे, शायद हमारे कलीसिया में आप सुने होंगे और सोचे भी होंगे कि हम इतना बातों को ओपनली क्यों कहते हैं, नारे मूर्ति पूजा नहीं करना, पाप करोगे तो आप क्या करोगे, आपका पिछले हफ्तों में हमने सीखा भी है इसी इनमें कि आपका पाप क्या करेगा, आपको क्या करेगा, खुलासा करेगा। आप पाप जो भी सीक्रेट में करोगे वो क्या होएगा, एक दिन खुल के आने वाला है। हमने जोशुआ की पुस्तक में हमने देखा था कि वो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, पाप करेगा, पूरा देश को उसका क्या होगा, उसका अंजाम होगा। वो चोरी करता है, राइट। तो हम देखते हैं हम पाप को क्या नहीं करते, हम छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं, पर हम पाप का प्रचार करते हैं, हम पवित्रता का प्रचार करते हैं, ताकि हम सारे जन क्या करें, सही शिक्षा में आगे क्या कर सके, बढ़ सके। तो बहुत सारे समय हम सोचते रहेंगे हमें कठिन प्रचार क्यों चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कठिन प्रचार हमें जरूरी है, जितना हमें प्यार का, प्रेम का प्रचार भी जरूरी है, उतना हमें कठिन प्रचार का भी क्या है, हमारी जरूरी है। हम सिर्फ क्या नहीं कर सकते हैं, मीठे मीठे खाने को नहीं खा सकते हैं, कभी कभी करेला भी हमारे सेहत के लिए लाभदायक है। हम उसके बारे में आज क्या करेंगे, हम सीखेंगे। सो पहला जो हम देखते हैं, बाइबल को खोलेंगे, जोना की पुस्तक 3 अध्याय 4 में अगर हम खोले हैं तो यहां पर हम देखते हैं हार्ड प्रीचिंग के बारे में। किसके बारे में, हार्ड प्रीचिंग। ये जो है वो जोना बिल्कुल उन लोगों से क्या नहीं कर रहा, साधारण चीजों में नहीं बात कर रहा, वो सीधा आकर परमेश्वर की बातों को क्या कर रहा है, स्पष्ट रीति से बता रहा है, ना एक्स्ट्रा ना कुछ। वो बोल रहा है 40 दिन और 40 दिन के बाद क्या होगा, निनिवे उलट दिया जाएगा। उसके बाद जब हम देखते हैं हमें ये ऐसा हार्ड प्रीचिंग की जरूरत क्यों है, बहुत सारे टाइम हमको पता नहीं होता है, पर हमको जानने की जरूरत है। हम खोलेंगे जेरेमिया की पुस्तक 17वां अध्याय 9वां वचन। बहुत सारे टाइम हम सोचते हैं कि हम बहुत ही अच्छे इंसान हैं, हमारे जीवन में सब सही करते हैं, हम गलत कुछ भी नहीं करते। ऐसे हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं। जेरेमिया की पुस्तक 17वां अध्याय 9वां वचन, कोई पढ़े। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा हृदय कैसा है, हमारा हृदय दुष्ट और क्या है, बहुत ही क्या है, गंदा है। जेरेमिया की पुस्तक 17वां अध्याय 9वां वचन, हिंदी में कोई पढ़े और एक बार। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हमारा मन सबसे अधिक क्या है, धोखा देने वाला चीज है। आगे, उसमें असाध्य रोग लगा है। हाँ, उसका भेद कौन समझ सकता है। परमेश्वर का वचन कहता हमारा दिल जो है सबसे क्या है, सबसे क्या है, बहुत ही कठिन हम क्या है, हमारा दिल है। हम कुछ लास्ट हफ्ते हम बात कर रहे थे सिस्टर जमीमा और मैं, तो सिस्टर जमीमा बोल रही मेरा दिल को मैं अगर निकाल के दूंगी तो कैसा रहेगा, वो बहुत लाल लाल रहेगा।
क्योंकि लोग हम क्या सोचते हैं, अरे यार हम कितना भी कुछ करें, हम दिल से बहुत ही अच्छा है। हम क्या है, आपका दिल ना गटर से भी क्या है, कड़वा है। सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी, और मेरा है तो आपका भी क्या है, वैसा है। ये हमारा घमंड है जो हमको बताता है कि हमारा दिल बहुत ही अच्छा है। अगर आपके दिल में ऐसे अगर कभी भी 1% भी आएगा, तो आप परमेश्वर के वचन को देखो कि क्या कहते हैं। हम दिल से बोल सकते हैं कि हम दिल से बहुत अच्छे हैं, दिल को कौन देखने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है दिल को कौन देख सकता है, और परमेश्वर जो दिल को देख सकते हैं बोलते हैं तुम्हारा हृदय क्या है, बहुत ही कैसा है, डिसीटफुल, और क्या है, विकेट। डिसीटफुल मतलब क्या है, कभी भी धोखा देने वाला, कभी भी धोखा देने वाला क्या हमारा दिल, और कैसा है, बहुत ही खराब है। जब हम लूक की पुस्तक में देख सकते हैं, ये हमारा हृदय के बारे में, ठीक है। लूक की पुस्तक में 6वां अध्याय में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एक अच्छा मनुष्य का दिल क्या करता है, अच्छे बातों को क्या करता है, देता है। हम खोलेंगे लूका की पुस्तक ताकि आप लोग को भी समझे। याद रखो कि हमारा दिल बहुत अच्छा नहीं है, हमारा दिल बहुत अच्छा नहीं है। 45, लूक चैप्टर 6:45। हमारा दिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम सोच सकते हैं हमारा दिल अच्छा है, पर परमेश्वर हमारे दिलों को देखते हैं, वो सारे बातों को जांच कर देखते हैं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन से भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हाँ, क्या आपके मुंह से गंदे चीज आते हैं? क्या आपके मुंह से गाली आता है? क्या आपके मुंह से कभी शराब आता है? क्या आपके मुंह से कुड़कुड़ाहट आता है? आता है, आता होगा, राइट। कि आप कभी कोई आपको गलत करेगा, आपके मुंह से गलत आता है, उनको श्राप देने के लिए आप हो जाते हो, कुड़कुड़ाने लग जाते हो, उनके बारे में ऐसे बोलने लग जाते हो, गाली देने लग जाते हो। परमेश्वर का वचन कहता है वो जो तुम्हारे मुंह से निकल रहा है वो तुम्हारे हृदय से आ रहा है। तुम्हारा दिल कैसा है, बहुत ही खराब है। जब हम मत्ती की पुस्तक में भी देख सकते हैं, मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय में, यहाँ पर और भी कुछ बातों को हम देख सकते हैं। हमारा दिल को कोई अगर सोचता है कि हमारा दिल बहुत अच्छा है, तो तुमको ये जानने की जरूरी है, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो अगर आप अब कह रहे हो कि मेरा दिल बहुत अच्छा है। परमेश्वर का वचन मत्ती की पुस्तक 15वां अध्याय हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे 18-19 से हम पढ़ेंगे, 18 और 19। और जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता। हाँ, तो यहाँ पर खाने के बारे में देखते हैं। जब हम कुछ खाते हैं वो हमारे अंदर हमें अशुद्ध नहीं करता। हम कुछ भी खा सकते हैं, वो हमें क्या नहीं कर सकता, अशुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि सारे वो क्या है, संसार के चीज है। अशुद्ध चीज क्या करता है, जो अंदर जाता है वो नहीं, जो अंदर से बाहर निकलता है वो क्या करता है, हमें अशुद्ध करता है। वचन क्या, पढ़ो आगे। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। हाँ, ये सारे बात कहाँ से आता है, हमारे मन से आता है। हमारा जो खाना है वो हमें गंदा नहीं करता, हम कुछ भी खाने से हम अपवित्र नहीं हो जाते, पर जो कुछ हमारे अंदर से निकलता है वो हमें क्या करता है, पवित्र अपवित्र करता है। तो यहाँ पर हम दो बातों को देखते हैं, हम इतने सारे बातों को देखते हैं। ये कौन सा है, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स कौन सा था, 18-19। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 18 and 19। ये सब वचन आपको याद रखो। जब भी आपको याद ऐसा लगेगा अरे मैं बहुत ही अच्छा हूँ, हाँ, बहुत सारे टाइम हमारे अंदर वो सिंग आ जाता है। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, हमको कोई तारीफ करेगा, हमको लगता है अरे यार और तारीफ, नहीं मत बोलो, पर अंदर से लगता है और हमारा क्या करो, तारीफ करो। ये सब हमारा घमंड है। हमको कोई भी अगर हमें लगेगा कि हमारे जीवन में कि हम सही है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन आईना के तरह है। परमेश्वर का वचन जो है वो आपको क्या करेगा, दिखाएगा। परमेश्वर का वचन अपना हृदय को दिखाता है।
परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कितने भी ऊपर से खूबसूरत दिखते होगे, आप बोलोगे अरे यार मैं दिल से बहुत ही अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, आपका दिल परमेश्वर का वचन कहता है क्या है? डिसीटफुल है, धोखा देने वाला है, खराब है। आपके दिल से चोरी, घमंड, व्यभिचार, लालच, हत्या, ये सब आता है। और बुरे मनुष्य के मुंह से जो कुछ आता है वो सब अपने उसके दिल के द्वारा आता है। हम जब एजेकियल की पुस्तक में देखते हैं, हमारा हृदय बहुत ही खराब है, उससे भी खराब। हम कभी कभी इतने बेरहमी हो जाते हैं, बेरहमी हो जाते कोई? अगर आपके विरुद्ध कोई गलत किया, बहुत ही गलत किया, अगर वो आपके घर पे आ गए, क्या आप उसको भी पानी पिला सकते हो? अच्छी बात है। बहुत सारे जन क्या कर देते हैं, अरे ये कौन है, इसको क्या है, हम झगड़ा करके हम क्या हो जाते हैं, हमारा दिल क्या हो जाता है, हम कठोर कर देते, क्या कर देते हैं, कठोर, बहुत स्ट्रॉन्ग, हम क्या कर देते हैं, पत्थर के समान रखते हैं। एजेकियल की पुस्तक 11वां अध्याय 19वां वचन। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हाँ, हमारा पत्थर कैसा है? नहीं, पत्थर का हृदय को हटाकर मैं मांस का हृदय क्या करूंगा? दूंगा। बहुत सारे टाइम हमारा भी इन लोगों के जैसे हमारा हृदय होता है, पत्थर का हृदय। हमारा हृदय इतना कठोर होता है, और ये कठोर हृदय को क्या नहीं है, हम कठोर हृदय को हम कैसा, कठोर मतलब समझ रहे राइट? स्टोन को अगर हमें क्या करना है, हमें उसको तोड़ना है, पिघलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बटर लगाना पड़ेगा उसके ऊपर। प्रचार के टाइम मस्का लगाएगा तो आपका हृदय जो कठोर है वो टूट पाएगा? नहीं। जब आपका कान में अच्छे अच्छे बात सुनेंगे और आपका दिल कठोर है, और बहुत सारे टाइम हम इतने मीठे मीठे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, आपके पापों को, सारे पापों को माफ कर देंगे, आप जैसे हो आप क्या करो वैसे ही आ जाओ और वैसे ही क्या करो रहो। परमेश्वर आपके सारे पापों को क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, सारे कर्जों को पूरा करेंगे, आपके जीवन में आशीष ही आशीष होगा। ऐसे बोलने से आपका जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, आपका दिल कठोर से कठोर बनते रहेगा। फारोन राजा जो इजिप्ट के, इसमें जब हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं, वो एक समस्या आ रहा था तो भी वो परमेश्वर के विरुद्ध वो कठोर कर रहा था। परमेश्वर ने 10 बड़े बड़े महामारी को क्या किया था, भेजा था इजराइल के लोगों को छुड़ाने के लिए। वो लोग जब मिस्र देश में बंदी थे फारोन के राजा, पर वो हर एक वो जब बीमारियों को, हर एक इस चीज विपत्तियों को देख रहा था, वो परमेश्वर के विरुद्ध और भी कठोर क्या हो रहा था। हम ये एजेकियल की पुस्तक में और एक वचन देख सकते हैं, 36 वर्स 26, 36 का 26, उसी अध्याय के सेम बातों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। हमारा हृदय कैसा है, हार्ट ऑफ स्टोन। हमारा बोलते हैं राइट, आपको समझ में आना चाहिए हमारा हृदय कैसा है, बहुत ही लाल लाल स्वीट नहीं है हमारा हृदय। हमारा हृदय कैसा है, कोई भी हमें ताड़ना करेगा तो हमारा मुंह कैसे हो जाता है, विलिंगली रिपेंट करने वाला होना चाहिए, कि हमारा मन अगर हमारे जीवन में कमी है, गलत है, तो हमें एक्सेप्ट करके उन बातों को नहीं दोहराकर हमें हम्बली क्या करना है, हमें चलना चाहिए। अगर हम गलत है उसमें भी अगर हम कठोर रीति से, मैं एक कान से सुनूंगा और एक दूसरे कान से छोड़ दूंगा, तो जीवन में क्या नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। लाइफ में हम क्या नहीं कर सकते हैं, मसीह जीवन में हम क्या नहीं कर सकते हैं, बढ़ नहीं सकते। वचन कोई पढ़े 26। मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर क्या करेंगे, नया मन देने के लिए तैयार है। आगे, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। हाँ, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हाँ,
हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें हार्ड प्रीचिंग क्यों जरूरत है, हमें हार्ड प्रीचिंग क्यों जरूरत है। जोना हार्ड प्रीचिंग करता है, क्या करता है, मस्का नहीं लगाता है निनिवे के लोगों के पास जाके। आज हमारा सीखने का उपदेश वही है, व्हाई हार्ड प्रीचिंग। क्यों हमें मस्का वाला प्रीचिंग नहीं चाहिए। मस्का वाला प्रीचिंग से कुछ नहीं होगा। हमें परमेश्वर का वचन जो सिखाता है वो आप क्या करो, हमें वैसे का वैसे ही क्या करो, सिखाओ। आप अपने लोगों को मीठा संभाल कर रखने के लिए, वो चलेगा, पाप में ही रहेगा चलेगा, पर वो हमारे कलीसिया में आना चाहिए, ऐसे ही हमारे साथ जिंदगी भर रहेगा तो अच्छा रहेगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं। हम यहाँ पर लोगों को बनाने के लिए नहीं आए हैं, पर लोगों को सच्चाई में चलाने के लिए क्या हुए हैं, आए। हमें हार्ड प्रीचिंग, हमें परमेश्वर का कठिन शिक्षा जरूरी क्यों है। जोना जाकर लोगों को सादा रीति से नहीं बोलता है, वो परमेश्वर ने जो कहा कि आप नष्ट हो जाओगे। अगर कोई गाड़ी आ रहा है, उधर से गाड़ी आ रहा है, आप यहाँ से देख रहे हो कि एक जन मरने वाला रोड के बीच में जा रहा है, साइड में हो जाओ, साइड में हो जाओ, ऐसे बोलने से उसका जीवन में बदलेगा। आपको बोलना पड़ेगा साइड में हो जाओ, तो वो क्या करेगा, वो उन बातों को, उसको क्या होगा, वो डर जाएगा, चलेगा। पर उसको वो बात क्या है समझना जरूरी है। कठिन बातों में, कठिन शब्दों में समझना क्या है, जरूरी है। हम नष्ट हो जाएंगे। हमारे जीवन में ये नहीं होना चाहिए कि हमें कोई बोलने वाला नहीं था। हम जो यहाँ पर उपस्थित है, हमें यह समझना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर का वचन मैंने सुना था और पाप मैंने किया है, और मुझे भी वो निनवे के लोगों के जैसे क्या करना है, मन फिराना है। जब हम आगे पढ़ते हैं, जो ना जब बोलता है, वो सारे लोग क्या करते हैं, मन को फिराते हैं। सारे लोग मन को फिराते हैं। और उसमें उसका कारण था कि क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को उसी तरह से क्या किया, प्रचार किया। मस्का लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। टीवी में जैसे आते हैं, हम खुशी खुशी हंसी मजाक का प्रचार करना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम हंसी मजाक के या हम गीत गा गा के, हम यहाँ पर जो 40 मिनट 50 मिनट हम इसीलिए चाहिए करके हम छोटा छोटा भी असर में नहीं गए। हम चाहते हैं कि जो कोई हम शिक्षा सुनते हैं, हम समझने जैसे क्या करें, सीखे। तो यहाँ पर वो जब हार्ड प्रीचिंग को सुनता है, क्यों हार्ड प्रीचिंग करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा हृदय क्या है, हमारा हृदय बहुत ही खराब है। हमारा हृदय कैसा है, बहुत ही खराब है। और हमारे खराब हृदय के लिए हमें सही वाला चीज क्या है, सही। हमारे खराब हृदय के लिए हमें सही प्रचार की क्या है, जरूरत है। हमारे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर जैसे कहते हैं, परमेश्वर इस संसार में यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह ने भी बहुत ही प्यार से सब सिखाया, पर जहां पर परमेश्वर को ताड़ना देना था, पाप के लिए परमेश्वर ने हमेशा क्या किया है, ताड़ना किया। परमेश्वर ने स्वर्ग के बारे में जितना प्रचार नहीं किया, यीशु मसीह जब इस संसार में आए थे, उससे ज्यादा नरक के बारे में परमेश्वर ने क्या किया, प्रचार किया। क्यों प्रचार किया? स्वर्ग तो मुख्य है, पर लोग नरक से बचे वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते अरे यीशु मसीह बनो, यीशु मसीह जैसे क्या करो, बनो। तुम इतना कठोर बोलते हो। तुम बोलते अरे यार न्याय नहीं करने का, वो पास्टर ऐसा, उसके बारे में क्यों बोलते हो? अगर कोई भी प्रचारक गलत है, वो हमारा काम वचन से देखकर क्या होना चाहिए, और बोलना चाहिए। हम वचन को देखकर क्या करना चाहिए, परखने वाले होना चाहिए। अरे वो प्रचारक गलत है, उसका शिक्षा को क्या नहीं करो, मैं ही सुनो। तुम कौन होते हैं बताने? नहीं। यीशु मसीह ने भी क्या किया, जब लोग गलत है, यीशु मसीह ने भी जज किया। लोगों को बोला, हे फैरिसीज, तुम क्या हो? तुम सांप के बच्चे हो। तुम क्या हो? सांप के बच्चे हो। तुम मूर्ख हो, ऐसे करके बोला। लोग बोलते अरे यार तुम, कभी कभी हम मूर्ख, किसी को मूर्ख नहीं बोलने। नहीं, अगर एक व्यक्ति मूर्ख है तो उसे मूर्ख बोलना जरूरी है। अगर वो मूर्ख है तो उसे मूर्ख बोलना जरूरी है। जब यीशु मसीह संसार में थे, जब मंदिर में गए थे, सारे मंदिर में लोग क्या कर रहे थे, पैसा ट्रेडिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कछुए को, ये पिजन को, ये कबूतर को ले रहे थे, ये ले रहे थे। वो क्या कर रहे, धंधा कर रहे थे परमेश्वर के भवन में आकर। परमेश्वर ने देखा ये क्या है। परमेश्वर ने कहा मेरे पिता के घर को तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा धंधे का चीज को बनाकर। परमेश्वर ने सारे उनका टेबल वगैरह को सब क्या कर दिया, फेंक दिया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है पता है?
परमेश्वर ने रस्सी का 3 कॉर्ड वाला क्या किया, एक चाबुक जैसे एक बनाया और परमेश्वर ने मारा भी। क्या किया? यीशु मसीह के बारे में मैं बोल रहा हूं। लोग वो नहीं बताते आपको यीशु मसीह ने किया। परमेश्वर यीशु मसीह तो प्रेम के परमेश्वर है, पर जहां पर गलत है परमेश्वर वहां पर ताड़ना भी देते हैं, रिव्यू भी करते हैं, और वो क्या करते हैं। इसीलिए हमें हार्ड प्रीचिंग की क्या है, जरूरी है। हमारा दिल में इतना कचरा भरा है, कभी कभी हमारे दिल के कचरा को निकालना क्या है, जरूरी है। हमारा दिल इतना कठोर हो जाता है, हम इतने घमंडी हो जाते हैं, उसको कभी कभी तोड़ना भी क्या है, जरूरी है। आएंगे हम एक आखिरी वचन देखकर हम क्या करेंगे, हम समाप्त करेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक 23वां अध्याय। हमें हार्ड प्रीचिंग की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप सही में मीठा मीठा खाते रहोगे, आपको पक्का डायबिटीज ही होएगा। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 29। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है ये। वचन को आप आपके बाइबल में मार्क करके रखो। यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 29। कोई पढ़े? यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग से नहीं है? हाँ। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? हाँ, मेरा परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन कैसा है, आग के तरह नहीं है क्या कि वो क्या करे, वो रहे, और हथौड़ा की तरह नहीं है कि वो पत्थर को भी क्या करे, फोड़ डाले। परमेश्वर का वचन क्या है? आग के समान है। क्या है? अगर आप अभी भी पाप में हो तो आज का जो संदेश है आपके जीवन में शांति से क्या नहीं होगा, रहने के लिए नहीं देगा। आपका जो अंदर जो पाप है वो क्या करेगा, उठ के आएगा। आपको समझ में आएगा अरे हाँ, मेरे जीवन में क्या कमी है, कहां पर मुझे मन फिराने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन किसके तरह है? आग के तरह है। वो आग अंदर ही क्या नहीं करेगा, आराम से नहीं रहेगा, वो हमारे पापों को क्या करेगा, वो क्लीन करने का कोशिश करेगा। हमारे हृदय कैसा है? हमारा हृदय दुष्ट है। क्या है? दुष्ट है। गंदे चीजों को अगर आपको मारना है तो आपको आग की क्या है, जरूरी है। वो क्या करेगा, प्योरीफाई करेगा। क्या करेगा? पवित्र करेगा। सोना को जब तक आग में नहीं डालोगे, तराशोगे नहीं, तो वो सही से उसका असली क्या नहीं होगा, असली उसका चमक नहीं आएगा। अगर आप खाने को ऐसे ही खाओगे तो उसके अंदर जर्म्स हो सकता है, इसीलिए हम पका के खाते हैं। गरम आग से क्या होता है, उसके अंदर का जो जर्म्स मरता है। हमारा हृदय का जो, हमारा कठोर हृदय का जो गंदगी है, वो केवल परमेश्वर के वचन से क्या होता है, शुद्ध होता है। आग है परमेश्वर का वचन। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 26 में देते परमेश्वर का वचन पानी के समान है जो शुद्ध क्या करता है, करता है। परमेश्वर का वचन और क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हथौड़े की तरह जो क्या करता है, पत्थर को भी फोड़ता है। क्या है पत्थर? क्या है पत्थर? एजेकियल चैप्टर में हमारा हृदय क्या है, पत्थर के समान क्या है, कठोर है। परमेश्वर बोलते हैं इस कठोर चीज को हमें तोड़ना है तो हमें मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन को हमें प्रचार करने की क्या है, जरूरी है। इसीलिए हमें कठिन शिक्षा, कठिन उपदेश को हमें क्या है, सीखना और सुनना क्या है, जरूरी है। बहुत सारे जन नहीं 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 संडे चर्च क्यों जाना है, मैं घर पे बैठ के भी मैं क्या कर सकता हूँ, परमेश्वर की आराधना कर सकता हूँ। क्यों? मैं टीवी में देखूंगी कौन सा प्रचार मुझे सुनना है, मोबाइल में मैं भी सुनता हूँ, पास्टर मैं क्या करता हूँ, सुनता हूँ। अच्छा कठिन प्रचार आएगा तो क्या करेंगे, नहीं 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 ये बकवास है, मेरे को क्या, मेरा प्रचारक चाहिए जो मीठा बात करेगा। हम प्रचारक को क्या करते हैं, सुनते हैं। सो मोबाइल जो है वो अच्छा भी है गलत भी है, पर वहां पर चुनने वाला कौन है, तुम है। वहां पर तुम जो प्रचार को चुनना चाहते हो, वहां पर तुम वो क्या करते हो, सुनते हो। और जब हम कलीसिया में आते हैं, हम प्रचार को नहीं बोलते अरे प्रचारक आप हमें ये प्रचार करो, पर परमेश्वर जो चाहते हैं वो क्या होते हैं, हम यहाँ पर आकर सुनते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है हमें कठिन वचन सुनना जरूरी है।
आज हमारे हमारे अच्छे मन से अगर जब हम इन बातों को हम जानेंगे तो हमारे लाइफ में उन्नति होगा। अगर आप नहीं सुनोगे तो आप मेरे विरुद्ध भी क्या होगे, कठोर हो जाओगे। अरे यार क्या बोलते हैं यार ये, मैं कल से आना क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगी। आप सच्चे मन से आप सोच कर देखो, आपको अगर मीठा बात करके मेरा कुछ नहीं होने वाला है, आप नरक में जाओगे, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने उद्धार पाया है, मेरा स्वर्ग में जाऊंगा मैं तो। पर आप में से हर एक जन को, आप स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ, पर आपको सच्चाई की ओर क्या करना है, चलना है। निनिवे के लोग मन को फिराए जब उन्होंने परमेश्वर के सच्चे बातों को क्या किया, सुना। हमें भी कठिन शिक्षा जरूरी है। हमारा हृदय बहुत ही कठोर है, बहुत ही गंदा है और पत्थर के समान खराब है। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन चाहिए जो आग और क्या है, हथौड़े की तरह है, जो हमें चूर करे और हमारे दिल के बातों को समझाए, जो आईने की तरह है, जो आपको क्या नहीं करे, अरे हर बात में अच्छा अच्छा नहीं बोले, पर तुम्हारे गंदगी को वैसे का वैसे ही प्रस्तुत करने वाला वचन क्या है, परमेश्वर का वचन है। आज हमारे बीच में जो भी होने दो, आप ये मत भूल जाओ कि हमें परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में क्या करना है, सुनकर अपनाना है। हालेलुया। कठिन बातों को हमें समझना है। कठिन क्यों लगता है? जब हमारे जीवन में गंदगी है तभी हमें ऑफेंड हो जाता है। क्या हो जाता है? तभी हमें चोट पहुंचता है। अगर हमारे जीवन में गंदगी नहीं है, हम गलत नहीं है, हम परमेश्वर के सम्मुख सही है, तो हमें क्यों किस बात का बुरा लगेगा? जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम होगा तो ऐसा शिक्षा हमें क्या होगा, हमें कठिन होगा, हमें बुरा लगेगा। परमेश्वर का वचन कहता है हमारा हृदय को तैयार करे, सच्चे मन से हम तैयार करें। जो भी हम सुनते हैं उसको समझकर हमें उसके अनुसार चलने वाले हम क्या करें, बन सके। निनिवे लोग ने जब सुना, उनके जीवन में परिवर्तन हुआ। जोना ने जाके सच्चे वचन को प्रचार किया। जब हम वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन में भी परिवर्तन होना क्या है, जरूरी है। जैसे निनिवे के लोगों ने, जब हम आगे के समय में हम देखेंगे, हमें मन फिरा कर क्या करना है, परमेश्वर के पास आना है। हे यीशु मसीह, हमारे जीवन के जो कुछ कमियां हैं वो आप हमें क्या करें, आप हमें बताएं। बहुत सारे टाइम हमें ही नहीं पता होगा कि हम किस किस बातों में हम क्या हुए, चूक गए हैं। परमेश्वर के सहायता को क्या करें, आप ले समझे कि परमेश्वर एकमात्र खुदा है, क्योंकि परमेश्वर केवल यीशु मसीह हमें स्वर्ग में ले जा सकते हैं, नरक से बचा सकते हैं, पापों से हमें बचा सकते हैं। जब हम विश्वास करेंगे कि एक यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए और गाड़े गए, जब उन सत्य बातों को हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने पवित्र लहू को बहाकर हमें पापों से छुड़ाया है, जब हम मन फिराकर विश्वास करते हैं, सच्चे खुदा को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उसी समय में, आपको और ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, आपको ये काम वो काम रीति रिवाज की करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर केवल कहते हैं कि आप मन फिराओ, पश्चाताप करो, समझो कि आपने क्या गुनाह किया है और आपको कौन बचा सकता है। जब आप ये बातों को समझेंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर खुदा, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हैं। परमेश्वर, आपका वचन जीवित वचन है। परमेश्वर खुदा, आपका वचन से हम बहुत कुछ हम जान पाते हैं। परमेश्वर खुदा, हमारा दिल परमेश्वर बहुत ही गंदा घिनौना है। परमेश्वर, हमारे दिल के अंदर से परमेश्वर हर बात आती है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर नीति वचन 3 अध्याय 26 में कहते हैं कि परमेश्वर, सारे जीवन के बुराई का मूल सूत हमारा हृदय है। परमेश्वर, हमारा हृदय को संभाल कर रखने के लिए आप हमें कहते हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आप मदद करें। आपके वचन से आपने हमें सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर खुदा, आपके वचन बहुमूल्य है। परमेश्वर, आग के समान है, हथौड़े के समान है, जो हमारे हृदय को सही तरह से परमेश्वर पवित्र करके सही बनाता है। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर, हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं।
परमेश्वर आप हमसे मदद करें परमेश्वर खुदा, हमारे जीवन की कमियों को परमेश्वर छोड़ने के लिए सहायता करें। हमारे पाप में जो हम पाप करते हैं उसे आप माफ करें। हमारे जीवन में परमेश्वर जो चूक होता है परमेश्वर आप उसे मदद करें। उन बंधनों से आप हमें छुड़ा कर आप हमें चलाना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर और भी आपके साथ पवित्र रीति से चलने के लिए हमें सहायता करना। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें समझाया सिखाया परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम में से जो है जो अभी तक आपको ग्रहण नहीं किया है परमेश्वर खुदा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवन में बात करें। परमेश्वर आप हमारे जीवन में आइए परमेश्वर खुदा, हम अपने आप को आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। आप हमारे अंदर आइए परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा करें, हमें नए सृष्टि बनाइए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आपके उद्धार के बख्शिश को हमें दीजिए परमेश्वर। हम आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपके सुंदर वचन के लिए जो आपने दिखाया सिखाया परमेश्वर। इन बातों को याद रखकर उसके अनुसार चलने के लिए सहायता करें परमेश्वर। हमारे जो भी हमारे परिवार वाले हैं उन सारे लोगों को आशीष करें। जो भी नहीं आए हैं उन्हें भी मदद करना अगले हफ्ते आने के लिए परमेश्वर। हमारे भाई इस्माइल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आप आशीष करें, उनको भी सहायता करना परमेश्वर। उनके जीवन में जो कुछ समस्या है उन समस्याओं में आप सहायता करना परमेश्वर। धन्यवाद क्योंकि हर एक बातों में आपने उन्हें आशीषित किया संभाला है अभी तक। धन्यवाद परमेश्वर। हर एक बातों को स्मरण करके हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.